बगदाद वो शहर जो दजला के किनारे बसा हुआ है, जहाँ दिन के वक्त बाजारों में शोर, रंग और खुशबू का समंदर होता है और रातों में गलियां चरागों की सुनहरी रोशनी में नहाती है। यहाँ की गलियां तंग जरूर है, मगर हर ईंट में सदियों की कहानियां बसी है। इसी शहर में एक दौलतमंद ताजिर का बेटा रहता था, जिसका नाम सिंदबाद था। बचपन में इसने ऊंटों के काफले देखे थे जो रेशम, वुड, काफूर और जवाहरात लेकर आते, और समंदर से आने वाले जहाज देखे थे जिनके बादबान सफेद बादलों की तरह हवा में लहराते। इसकी आंखों में हमेशगी से एक ख्वाब बस गया था कि एक दिन वो भी दुनिया के समंदरों और शहरों को अपनी आंखों से देखेगा। सिंदबाद के वालिद की वफात के बाद इसे एक बड़ी जायदाद मिली, मगर जवानी की बेफिक्री और दोस्तों की रंगीन महफिलों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम तक पहुंचा दिया कि खजाने खाली होने लगे। वो दिन भी आया कि वो अपने ही महल के एक कोने में बैठा सोच रहा था कि अब जिंदगी किस तरफ ले जाएगी। एक दिन बाजार में बैठे बैठे इसने एक कासिद को सुना जो समंदर पार के मुल्कों की दास्तान सुना रहा था। ऐसे शहर जहाँ सोने के गिलीचे बिछे हैं, ऐसी वादियाँ जहाँ हीरे खुद जमीन पर बिखरे हैं, और ऐसे जजीरे जिन पर इंसान का कदम कम ही पड़ता है। सिंदबाद के दिल में फिर वही पुराना शोला भड़का। इसने फैसला किया कि वो अपना कुछ कीमती सामान बेचकर एक जहाज का सफर इख्तियार करेगा, चाहे आगे तूफान हो आ सुकून का साहिल। सिंदबाद ने अपने घर का कीमती कालीन, कुछ चांदी के बर्तन और एक नायाब मोती बेचा। इस रकम से इसने उम्दा कपड़े, मसाले और दीगर सामान खरीदा जो तिजारत में मुनाफा दे सके। चंद दिन बाद बगदाद की बंदरगाह पर एक जहाज लंगर अंदाज हुआ। इसका कप्तान एक तजर्बाकार और चालाक शख्स था, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा समंदर में गुजारा था। सिंदबाद ने किराया और सामान का इंतजाम किया और जहाज पर सवार हो गया। सफर के इब्तिदाई दिनों में नीला समंदर हद नजर तक फैला हुआ था। दिन में सूरज पानी पर सोने का फर्श बिछा देता और रात में चांदनी समंदर को चांदी में डुबो देती। जहाज के अमले के साथ सिंदबाद की दोस्ती होने लगी। हर बंदरगाह पर वो नए लोग, नई जुबानी और नए जायके देखता। ये सब कुछ ऐसा था जैसे ख्वाब में हो, मगर ख्वाब अक्सर अचानक बदल जाते हैं। कई हफ्ते बाद एक सुबह जहाज वाले खुशी खुशी चीख उठे। उनके सामने एक सब्ज और सरसब्ज जजीरा था, जहाँ लंबे दरख्त, घास और फूलों के झुरमट दिखाई दे रहे थे। कप्तान ने हुक्म दिया कि जहाज को वहां ले जाया जाए ताकि लोग आराम कर सके, पानी भर सके और खाना पका सके। सिंदबाद भी बाकी सबके साथ उतरा। साहिल पर ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहक रहे थे और पानी इतना साफ था कि नीचे रेत और रंग बरंगी मछलियां नजर आ रही थीं। लोग दरख्तों के नीचे बैठ गए, आग जलाई गई और भूनने के लिए मछली तैयार की जाने लगी। लेकिन सिंदबाद को एक अजीब सा एहसास होने लगा। जमीन के नीचे हल्की सी लर्जिश थी, जैसे किसी बड़े दिल की धड़कन। इसने अपने करीब बैठे आदमी को कहा कि ये जमीन कुछ मुख्तलिफ लग रही है, मगर आदमी ने हंसकर कहा कि तुम नए हो, समंदर का वहम है। जमीन ने हल्का सा झटका खाया, फिर एक और फिर अचानक एक धार नुमा गरज समंदर के नीचे से गूंजी। जमीन ने एक जोर का झटका खाया, सबके हाथ से बर्तन और सामान गिरने लगे। आग बुझ गई, पानी के छींटे उड़ने लगे। सिंदबाद ने पीछे देखा तो इस जजीरे का एक हिस्सा हल्के हल्के पानी में डूब रहा था, और फिर इसने वो मंजर देखा जिसने इसके दिल को थाम लिया। ये कोई जजीरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी देव हैकल मछली थी जिसकी पीठ पर सदियों से मिट्टी, घास और दरख्त उगाए थे। मछली ने अपनी कमर को जोर से झटका दिया। जो लोग किनारे पर थे वो पानी में जा गिरे, बाकी जहाज की तरफ भागने लगे। जहाज का कप्तान गरजदार आवाज में चीखा, लंगर उठाओ। सिंदबाद ने भी साहिल से जहाज की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर एक जोरदार लहर ने इसे पैरों से उखाड़ दिया। वो पानी में डूब गया, आंखों में नमकीन पानी और कानों में समंदर का शोर। ऊपर आते ही इसने देखा कि जहाज दूर जा रहा है, बागबान हुआ में तन चुके हैं और अमला मछली के गुस्से से बचने के लिए भाग रहा है। सिंदबाद एक बहते तख्ते को पकड़ने में कामयाब हो गया, जो शायद साहिल से टूटकर पानी में बहाया था। लहर इसको कभी ऊपर ले जाती, कभी नीचे गिरा देती। दिन निकलता, सूरज आग बरसाता, रात आती, सर्दी इसकी हड्डियों में उतर जाती। कभी कभी समंदर के अंदर से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक इसके नीचे तीर रही हो। चमकते हुए जेली फिश अंधेरे पानी में रोशन नुक्ते बनाते और दूर कहीं मछलियों के झुंड एक साथ मुड़कर चांदनी में चमक उठते। 3 दिन और 3 रातें वो तख्ते के सहारे बहता रहा। इसका हल्क सूख गया, होंठ फट गए और जिस्म कमजोर होकर कांपने लगा। चौथे दिन सुबह की हल्की सी रोशनी में इसे एक धुंधला सा साहिल नजर आया। इसने आखिरी हिम्मत जमा की और तख्ते को छोड़कर तैरना शुरू किया। पानी अब इतना गहरा नहीं था, रेत पाँव के नीचे महसूस होने लगी। लहर के एक जोर से वो साहिल पर आ गिरा और बेहोश हो गया। जब आँख खिली तो वो नर्म घास पर लेटा था। सामने चंद आदमी खड़े थे जो रंग बरंगे कपड़ों में थे, सर पर पगड़ियां, हाथ में लंबे नेज़े।
वो हैरानी से इसे देख रहे थे। उनमें से एक ने सिंदबाद को पानी पिलाया और कहा कि वो उनके साथ चले। ये एक छोटा मगर खुशहाल मुख था, जिसके इर्द गिर्द खजूरों के बाग और नदियों का जाल फैला हुआ था। लोग मेहमान नवाज और खुश अखलाक थे। सिंदबाद ने अपनी रुदात सुनाई तो सब इसके हौसले पर दंग रह गए। बादशाह को जब पता चला कि एक अजनबी मुसाफिर समंदर के गुस्से से बचकर आया है, तो इसने इसे दरबार में बुलाया। दरबार संगमरमर के सतूनों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। बादशाह ने न सिर्फ सिंदबाद की इज्जत की बल्कि इसे बहादुरी का इनाम भी दिया और अपनी सल्तनत की बंदरगाह से बगदाद वापसी का इंतजाम भी कर दिया। सफर से पहले सिंदबाद ने वहां के बाजार से खुशबूदार लकड़ी, नाब मोती और कुछ कीमती कपड़े खरीदे ताकि वापस जाकर तिजारत कर सके। जब वो बगदाद पहुंचा तो इसके दोस्त और रिश्तेदार इसे देखकर हैरान रह गए। वो एक गरीब और टूटा हुआ शख्स बनकर गया था, मगर एक बहादुर मुहिमजो और मालदार ताजिर बनकर लूटा। इसने जाना कि समंदर एक ऐसा उस्ताद है जो सब्र, हिम्मत और अक्ल का सबसे कड़ा इम्तिहान लेता है। और वो कहता था, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, मगर हर बहादुरी में अक्ल का होना जरूरी है। सिंदबाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मौके और खतरात हमेशा साथ साथ आते हैं। मुश्किलात और तूफान वक्ती तौर पर हमें कमजोर कर सकते हैं, मगर हिम्मत, सब्र और समझदारी के साथ हम न सिर्फ उनसे निकल सकते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और कामयाब भी बन सकते हैं। असल कामयाबी दौलत आसामान में नहीं, बल्कि उन तजुर्बात में है जो हमें इंसानियत, हौसला और खुद पर यकीन सिखाते हैं। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, लेकिन बहादुरी इस वक्त कीमती होती है जब इसमें अक्ल और बुर्दबारी शामिल हो। यूं सिंदबाद अपने पहले समंदरी सफर से वापस आया तो वो वही शख्स नहीं था जो गया था। इसके दिल में दुनिया को जानने की प्यास और जिंदगी के हर मोड़ पर साबित कदम रहने का जज्बा पैदा हो चुका था। इसकी आंखों ने समंदर का जलाल और जमीन की मेहरबानी दोनों देख ली थी, और वो जानता था कि असल दौलत तजर्बा और हिम्मत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करे, दूसरों के साथ शेयर करे और हमें कमेंट्स में बताएं कि सिंदबाद के किस वाक़ये ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, क्योंकि हर कहानी सुनाने वाले का हौसला अपने सुनने वालों से ही बढ़ता है।